क्लास 8 मैथ, सब्जेक्ट मैथ, रियल नंबर। रियल नंबर्स कराएंगे आज आपको। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर हमारे होते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, बोथ ग्रुप आर द रियल नंबर। दोनों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम रियल नंबर कहते हैं। अब एक्सरसाइज है इसमें 1.1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? और राइट टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव रेशनल नंबर, उनके एग्जाम्पल देने हैं 2 2। तो देखिए रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर RATIONAL। रेशनल नंबर यहाँ लिखो द नंबर्स ऑफ द P upon Q where P and Q are इंटीग्रेस Q equal not शून्य R called रेशनल नंबर। देखिए क्या है, द नंबर्स ऑफ द फोर P upon Q where P and Q are इंटीग्रेस Q equal not शून्य are called रेशनल नंबर। ये इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब इसके एग्जाम्पल लेने हैं 2, पहले पॉजिटिव और फिर 2 एग्जाम्पल नेगेटिव। तो पहले उसके पॉजिटिव के ले लें। पॉजिटिव 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव के। तो जैसे आपका 2/3 माइनस के 5/-6, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसे माइनस के 10/12 माइनस के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस के हो जाएंगे ETC। आप अदर भी ले सकते हो कोई। ऐसी 2 एग्जाम्पल नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव में लेगा माइनस के 3/6, 5/-7, माइनस के 6/8, ऐसे ही ETC। कोई भी एग्जाम्पल माइनस में लेने हैं 2 और 2। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको हो गया 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव और 2 एग्जाम्पल नेगेटिव। 2 ले लेते चलो। ठीक, अगला क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन 5 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 3/5। क्वेश्चन सेकंड क्या है? राइट डाउन 5 रेशनल नंबर रेशनल नंबर। ठीक, इसके निकालने हैं डॉट 3/4, इसके निकालने हैं हमें। कितने रेशनल नंबर पूछे हैं? 5 रेशनल नंबर।
कितने पूछे हैं इसने 5, इसके पूछे 3/5 के, तो यहाँ 3/5 के 3/4 के 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 3/4, तो नीचे क्या ऊपर ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऊपर 3 की टेबल नीचे 4 की टेबल, तो 6/8 ऊपर 3 की टेबल नीचे 4 की टेबल, 5 रेशनल नंबर 5 टाइम लिखनी है आपको, 9/12 12/16, फिर 15/20, फिर कितना आएगा 18/24, कितने टाइम हो गई 5 टाइम हो गई, 1 2 3 4 5, आपका यानी 5 रेशनल नंबर 3/4 का 3 6 9 12 15 18 8 12 16 20 24, ऊपर 3 की टेबल नीचे 4 की टेबल, 5 रेशनल नंबर 3/4 का। अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ, इसका एडिंग पूछा है, एडिंग मतलब होता है प्लस से, प्लस पूछा है एडिंग प्लस का, तो देखो फर्स्ट 3 है, क्या है 3, तो इसमें हमें केवल चिन्ह इनवर्स करना है, क्या करना है चिन्ह, तो ये सब 3 है पहले, ठीक, तो 3 हमारा, तो इसमें चिन्ह को विपरीत करना है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये 3 किसका है हमारा प्लस का है, किसका है 3 प्लस का, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा। ऐसी सेकंड पार्ट इसका क्या है 1/3, इसमें भी चिन्ह लगा दो, ये भी प्लस का है तो माइनस के 1/3, ऐसे ही थर्ड पार्ट इसका 16/13, तो ये भी प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं लगाया समझ है तो प्लस का ही होगा, तो माइनस के 16/13, ऐसे ही इसका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, माइनस के 251/339, ये भी प्लस का है, तो हो जाएगा माइनस के 251/339, क्या करना है एडिटिव इनवर्स का मतलब चिन्ह को प्रयोग करना है, प्लस का तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस। अब देखिए इसमें फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इससे पूछा है फाइंड द मल्टीप्लाई इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लाई इनवर्स इनवर्स ऑफ, इसमें मल्टीप्लिकेशन इनवर्स पूछा है, तो देखिए फर्स्ट है इसका 3/5, कितना है 3/5, तो इसमें मल्टीप्लाई इनवर्स का अर्थ है
यानी जो डिमोनोमीटर है उसका डिमोनोमीटर ऊपर पहुंचेगा, डिमोनोमीटर नीचे, यानी अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/3। इसका मल्टीप्लाई इनवर्स का अर्थ है अपोजिट कर देना, 3/5 का 5/3। सेकंड, देखिए, -2/57। तो इसका करिए मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? 57 माइनस के अपॉन 2। उल्टा करना है, चिन्ह माइनस का तो माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का। केवल डिमोनोमीटर को करना है। डिमोनोमीटर की जगह डिमोनोमीटर आ जाएगा, डिमोनोमीटर की जगह डिमोनोमीटर, विपरीत हो जाएगा, अपोजिट कर देना इसका। अब थर्ड पार्ट, वन के नीचे देखिए कुछ नहीं होता है तो उसे रेशनल नंबर 1/1 कर लेंगे, रेशनल नंबर बना लेंगे पी अपॉन। तो 1 का अपोजिट 1 ही होगा, इसका क्या होगा? 1। 197, फोर्थ वाला है हमारा 197, इसके नीचे 1 लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इनवर्स 1/197, अपोजिट कर दिया, 1 ऊपर 197 नीचे। इसका उल्टा करना है, विपरीत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5, express each of the following is दशमलव। एक्सप्रेस इज दशमलव। ये करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज दशमलव में बदलना है इसको। फर्स्ट पार्ट है 3/25, कितना है? 3/25। तो 25 का डिवाइड हम लेंगे 3 में, 25 डिवाइड 3, तो कितने को जाएगा? नहीं इससे 25 का डिवाइड 3 में नहीं आएगा, तो 0 लगा के पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं यहाँ। तो 25 1 टाइम जाएगा, 25 बदला 25, कितना बचेगा? 25 का 5, 0 लगा लो, 25 का 50 में 2 टाइम, तो 25 टू जा 15। हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर शेष आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो इसका कितना हो जाएगा दशमलव में? 0.12, यानी 25 का 3 में मल्टीप्लाई हुए तो 0.12 आ गया। सेकंड पार्ट इसी का, नाइन अपॉन 125। अब 125 का डिवाइड देना है 9 में, 9 में देना है, तो दीजिए कितना? पॉइंट लगाएं, 0 फिर भी नहीं जाएगा भाग, फिर 0 लगा के एक और 0 लगा लें। 9 में देना है तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 125 का 90 में नहीं जाएगा, फिर डिवाइड की 0 लगानी है, अब हो गया 900। इसका तो कितने बार जाएगा? 7 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 7। तो 7 5 का 35, 3 5 8 एंड 75, 175, 125 का 7 में, माइनस को तो कितना बचा? माइनस करो 25
जीरो बढ़ा लो, कितने टाइम जाएगा 125 का 250 में 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। रिमाइंडर हमारा शून्य आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया शून्य, तो हमारा कितना गया इसके बाद इसमें 0.072, इसका ये आ गया, इसका डिवाइड देंगे थर्ड पार्ट। फिफ्टी अपॉन 64 डिवाइड बाय 64 का डिवाइड 53 में 53 में, तो 64 53 में डिवाइड नहीं आएगा, कौन लगाएंगे 0, पॉइंट का 0 आ गया। अब 64 की टेबल ऐसे पड़ी है कि 530 से कम रहे, कितना टाइम जाएगा 128 3 बार जाएगा, आठवां 832 की 2 लगी 3, 8 48 8 टाइम गया, कितना बचा माइनस करें, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना रह गया 1 देरी इधर आई तो 2 में से बन जाएगा 1, 80 बचा 0, कितने टाइम जाएगा 3 बार, 2 बार जाएगा, 2 बार ले लो 4 में 8, ठीक है 64 2 128, तो 2 बार गया, कितना बचा जाओगे 10 2 ये बचा हमारा, और यहाँ 17 5 बचा, अब फिर ले लो कितनी आ जाएगा 8 880 8 बार जाएगा, फिर 832 को 2 लगी 3 और 48 देखिए 8 टाइम, फिर या माइनस को कितनी बार जाएगा 8, 10 में से 2 गया 8 1 8 बचा 0, कितनी बार जाएगा ये 64 64 कितना बचेगा यहाँ 6 ये बचा, और ये हमारा बचेगा कितने बार 0, तो इसका लगभग आएगा आपका 0.8281, आगे और जाएगा कितने बार गया है 27 का कितना बचेगा, तो 160 64 का दे दो, तो कितने बार देगा ये 64 कर दे 64 128 टाइम 128 बचा, फिर यहाँ बचा 2, यहाँ हमारा 15 32 0, 64 से 5 टाइम गया 0 32, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर रिमाइंडर सुनना आया, तो ये हमारा कितने टाइम गया 0.82825, ये आ गया इसका आंसर। पहले 160 बचा, 160 को हमने 64 का डिवाइड दिया, तो ये 828125 इतना गया इसका। अगला देखिए फोर्थ पार्ट 13/625, तो इसका इसमें दीजिए 625 का 13 जो लोग आप देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले पॉइंट लगा लें 0 बढ़ा लें, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 625 है, यहाँ 130 है, तो डिवाइड नहीं जाएगा, फिर हम 0 लगा सकते हैं, इधर भी 0 लगा लें। अब हमारा हो गया कितना 13,300 हो गया।
अब इसका चला जाएगा 2 टाइम, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1250, घटाइए माइनस करिए कितना बचेगा 1300, तो 1250 बचे केवल 50 बचे। अब जीरो लगा लें तब भी नहीं गया तो फालतू में जीरो, ये चला जाएगा कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा एक टाइम। अच्छी अच्छी दोस्त है अभी 2 8 45 250, ये आ गया हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो पूरा क्लियर हो गया। तो इसका यानी 32/625 का डिवाइड करने पर आएगा 0.0208, इसका ये आंसर है। कुछ नहीं करना है आपको, डिमोनोमीटर में डिवाइड देना है, ऐसे ही हो जाएगा इसका। अगला भी ऐसे ही है 6 वाला क्वेश्चन, x फेस एक दशमलव में बदलना है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका 19/24, यानी 24 का डिवाइड 19 में दे दीजिए। इसी प्रकार से करने हैं आपको सभी क्वेश्चन। 24/19 डिवाइड दे लेना, आप निकाल लेना इसका। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट शेष कर